हेलो। जो ऑर्डर आया था कहाँ से? बर्लिन से। और बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो इस तरीके से आया था कि अब यहाँ के जो जो दो डिस्ट्रिक्ट है, अल्सेस और जो लोरेन है, वहां वहां के स्कूलों के अंदर जो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी वो कौन सी पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच के स्थान पे कौन सी पढ़ाई जाएगी? जर्मन। ठीक है, ये वाला क्या आया था? ऑर्डर आया था। तो इस ऑर्डर के आने के बाद वहां पे क्या क्या जो कोजेज है, ठीक है, प्रभाव है वो देखने को मिले थे, वो बताने थे। तो एक तो स्कूल के अंदर जो प्रभाव है वो हमारे को देखने को मिला था, ठीक है, उसके बारे में हमें क्या है इस आंसर के अंदर हमें बताना है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन द स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर उस ऑर्डर के आने के बाद क्या चेंजेस आई थी। तो आगे वाले दिन जस्ट जो कुछ हुआ था वो क्या हुआ था कि मिस्टर हेमल है, ठीक है, मिस्टर हेमल ने क्या किया था, आगे वाले दिन क्या है, नई ड्रेस पहन के आए थे। वो जो ड्रेस वो पहनते हैं कब? जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर कोई एनुअल फंक्शन होता है तब वो क्या है जो ड्रेस पहनते हैं, उस ड्रेस को उन्होंने पहनना था, ठीक है। और क्या चेंजेस आए थे? जो बैक बेंच थे, ठीक है, पीछे के जो बेंच थे उन पे कौन बैठे हुए थे? विलेजर्स, ठीक है, वो बैठे हुए थे। तो कुछ ये सामान्यता क्या थे? कुछ चेंजेस थे। और जब वो स्कूल के अंदर जाता है तब कोई भी हस्टल बस्टल नहीं होता, ठीक है, यानी कोई भी अस्तता व्यस्तता जो है वो नहीं होती, ठीक है। ये क्या होते हैं? वहां पे चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस है वो क्या है हमें बताने। तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको वहां पे ऐसा का वैसा देखने को मिले, ठीक है। क्वेश्चन है वो फ्रेम हो सकता है, तो अगर इस तरीके का भाव आपको मिलता है तो आप इस तरीके से क्या है आंसर दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन यहाँ से आपका लिया है वो कौन सा लिया है? व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या जो न्यूज है वो लगी हुई थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बुलेटिन बोर्ड, अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर क्या थी? क्राउड थी, यानी कि भीड़ थी। तो भीड़ है वो किस बात को देख रही थी? भीड़ देख रही थी कि यानी जो उस पे सूचना लगाई गई, ठीक है, जो सूचना उस सूचना पट पे लगाई गई थी, तो उस सूचना को क्या है पढ़ रही थी वो भीड़। तो उस बुलेटिन बोर्ड पे यानी उस सूचना पट पे क्या सूचना लगाई गई? तो उस सूचना बोर्ड पे जो सूचना लगाई गई थी वो ये लगाई गई थी कि यहाँ के जो दो डिस्ट्रिक्ट है, अल्सेस्क और एक लोरेन, ठीक है, इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब से यहाँ पे क्या पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच भाषा के स्थान पे जर्मन भाषा क्या है पढ़ाई जाएगी। ये वहां पे क्या लगा हुआ था? ऑर्डर लगा हुआ था, ठीक है। तो ये उस सूचना बोर्ड के ऊपर क्या है लिखा हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है करेक्ट स्केच ऑफ मिस्टर हेमल। हमें मिस्टर हेमल के बारे में क्या है उनका कैसा करेक्टर स्केच था, यानी उनका जो चरित्र है, ठीक है, उन उसको चित्रण करना है, यानी उनके चरित्र के बारे में क्या है हमें बताना है। तो अगर हम चरित्र के बारे में बात करना चाहें तो चरित्र के बारे में हम बात करेंगे तब क्या होगा, यानी मिस्टर हेमल का जो करेक्टर स्केच है उसकी बात करना चाहिए तो वो लगभग 40 साल से क्या कर रहे थे? 40 ईयर्स से वहां पे लगे हुए थे और उस स्कूल के अंदर क्या दे रहे थे? अपनी सेवा दे रहे थे, ठीक है। वो पिछले 40 साल से क्या कर रहे थे? वहां वहीं पे टीचर थे और उसी स्कूल के अंदर क्या दे रहे थे? अपनी सेवा दे रहे थे, ठीक है। बीच में हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो एक बहुत अच्छे टीचर थे, ठीक है, स्ट्रिक्ट थे थोड़े लेकिन वैसे क्या थे? बहुत ज्यादा अच्छे टीचर थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहे तो हम बात करेंगे कि वो क्या है, उनका एक गार्डन था, ठीक है। तो उस गार्डन के अंदर वो क्या है सामान्य था बच्चों से क्या है पानी, प्लांट के अंदर क्या है पानी डलवाते थे, ठीक है। और जब भी उन्हें कोई काम होता था तो तब वो क्या है बच्चों की छुट्टी कर देते थे। तो जब बात आती है ना लास्ट लेसन की, ठीक है, लास्ट लेसन की, तो तब उन्हें इस बात का क्या रहता है? रिग्रेट रहता है, ठीक है, कि वो बच्चों को क्या है सिखा नहीं पाए, ठीक है, किसके बारे में? भाषा के बारे में।
तो ये इस बात को दिखाता है कि वो क्या थे, एक सच्चे देश प्रेमी थे, ठीक है। और वह उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आप भाषा पे क्या रहती है, आपकी बहुत कमांड रहती है, यानी आपको अपनी भाषा क्या है बहुत अच्छे से आती है, तो वो इस तरीके से है जैसे किसी प्रिजनर, जैसे कोई कैदी होता है ना, उसके पास अपनी यानी जो लॉकअप होता है, ठीक है, जेल होता है, उसकी क्या रहती है, चाबी होती है। इस तरीके से उन्होंने क्या है इस बात को बताया था। यानी उनके कहने का मीनिंग ये था कि अगर आपको अपनी भाषा की बहुत ज्यादा समझ है तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो भी आपके साथ गलत हो रहा है तो उसका क्या कर सकते हो, विरोध कर सकते हो। यानी आप किसी के गुलाम होते हो और उस गुलाम यानी जो दास्ता है उससे निकलने की क्या होती है, चाबी होती है। क्या होती है, चाबी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, जो मिस्टर हेमल का करेक्टर स्केच है वो बताना है, और उनका कैसा व्यवहार था, ठीक है, और कैसे थे वो, और कैसा उनका देश के प्रति जो नजरिया था या फिर उनकी भाषा है उसके प्रति जो उनका नजरिया था, उसके बारे में क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपकी जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से क्या है आ सकते हैं, ठीक है। जो 3 मैंने क्वेश्चन बताए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन्हीं 3 क्वेश्चनों में से कोई एक या फिर 2 क्वेश्चन है वो क्या है आ जाए। और जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उसकी मैंने वीडियोस पहले से डाली हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हो, ताकि क्योंकि आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो बुक में से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसकी उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के और जो 3 नंबर के क्वेश्चन है उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए, जो दूसरा चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर है लो स्प्रिंग, यानी जो बचपन होते हैं, जो बच्चे ऐसे बच्चे जो क्या है गरीब होते हैं और वो क्या है पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और उन्हें क्या है अपने परिवार की देख रेख के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम धंधा करना पड़ता है। तो ये वाला जो चैप्टर है वो इन्हीं बातों के क्या है इर्द गिर्द घूमता है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा वो कौन सा है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी किस चीज ने जो शहर है फिरोजाबाद उसको फेमस बनाया है, यानी क्या वहां की जो फेमस चीज है उसने क्या है फिरोजाबाद को फेमस बनाया। तो वो क्या है, वहां की बेंगल इंडस्ट्री ने, वहां की जो बेंगल इंडस्ट्री है ना उसी के कारण क्या है फिरोजाबाद फेमस है। यानी वहां पे जो लोग क्या बनाते हैं, चूड़ी बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां की जो चूड़ी है वो क्या है फेमस है। तो बेंगल इंडस्ट्री की वजह से वहां के जो ग्लास इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां की मेनली क्या है जो ग्लास इंडस्ट्री का वो क्या है सेंट्रल प्लेस है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल एरिया है वो, ठीक है, मुख्य औद्योगिक एरिया, या फिर जिसको मैं बोल दूं केंद्र है किसका, उद्योग का, किसके उद्योग का, जो ग्लास इंडस्ट्री होती है, ठीक है, उसका क्या है वो मुख्य, ठीक है, उद्योग सॉरी मुख्य जगह है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। आपको जो सीमापुरी के अंदर, यानी सीमापुरी के अंदर जो रैग पिकर्स रहते हैं, यानी जो कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, ठीक है, उनकी जो लाइफ है, यानी उनका जो जीवन है उसके बारे में बताना है। तो उसके बारे में आप बताओगे तो रैग पिकर्स की वहां पे जो लाइफ रहती है वो क्या होती है कि वहां के जो बच्चे और जो बड़े लोग हैं उनके लिए जो कचरा है उसका क्या रहता है अलग अलग मीनिंग रहता है, ठीक है। वहां के जो लोग हैं उनको क्या है अपना जो घर, या फिर मैं जिसको बोल दूं रोजी रोटी बोल सकते हो आप, उनकी रोजी रोटी है वो कैसे जलती है, कचरा बीनने से जलती है, ठीक है। वो क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या है कचरा बीनते हैं, यानी बच्चे तो क्या सामान्यतः वहां पे जो कचरा होता है उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि शायद 1 रुपए मिल जाए, 10 रुपए मिल जाए, या फिर कोई चांदी का सिक्का, या फिर कुछ ना कुछ धन उनको क्या है मिल जाए। तो वो क्या है हमेशा से क्या रहते हैं हमेशा से उसके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वहां के जो बड़े हैं यानी जो एडल्ट है वो क्या है वो अपना
घर बाहर चलाते हैं, किससे? उस कचरे से, यानी वो कचरे को बीनते हैं और उसके अंदर से क्या करते, सॉरी, कचरा बीनते हैं और वो क्या है, उसको बेचते हैं और बेचकर अपना जो घर है वो क्या है, चलाते हैं। तो इसके अंदर से जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर में से, वो कौन से हैं? व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, और दूसरा डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। और इसके अंदर से जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन की जो मैं पहली वीडियोस में डाल चुका हूं, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो और वहां से जो वीडियो है वो क्या है, देख सकते हो। थर्ड जो चैप्टर आपका कौन सा है? डी वाटर। डी वाटर जो चैप्टर है वो क्या है, अपने डर को भगाने का है। और कौन सा डर होता है? जो नरेटर होता है उसका क्या होता है, पानी के प्रति क्या होता है, भय होता है। और वह क्या करता है, उस पानी के ऊपर से कैसे, भय से क्या है, यानी भय से वो कैसे छुटकारा पाता है, वो बात क्या है इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। तो इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो देखिए, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस यानी जो नरेटर है उसने कैसे अपना जो भय था, किसके प्रति? पानी के प्रति जो भय था, उस भय से, यानी उस भय से, या फिर मैं बोल दूं उस भय पर कैसे विजय पाई। ठीक है, यानी क्या क्या चीज उसने की और उसके बाद जो क्या है, उसका जो पानी के प्रति जो भय था वो क्या है, निकल गया, या फिर मैं बोल दूं कि वो भाग गया। तो वो क्या करता है, यानी जब उसको एक जो बड़ा लड़का है, 18 साल का जो बड़ा लड़का है, वो क्या है, उसे पानी में फेंक देता है। ठीक है, तो तब वह क्या है, पानी से बहुत ज्यादा उसको डर लगने लग जाता है। ठीक है, एक वर्ड में लूंगा, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, जिन लोगों को पानी से डर लगता है उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो उसको भी क्या है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से बहुत ज्यादा क्या लगने लग जाता है, उसको वो डर लगने लग जाता है। ठीक है, तो फिर वो क्या है, एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर यानी कि जो प्रशिक्षक होता है। और कैसा प्रशिक्षक वो हायर करता है, वो जो पानी यानी जो तैरना सिखाते हैं ना, उन एक प्रशिक्षक को क्या करता है, हायर करता है। और वह क्या है, हफ्ते के 7 में से 5 दिन वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करके और फिर भी वो क्या होता है, यानी जब प्रैक्टिस करने लग जाता है और फिर वो क्या है, तैरने लग जाता है, फिर भी उसका जो भय वो क्या है, दूर नहीं होता। तो फिर अपना भय दूर करने के लिए वो क्या है, जो लेक है, यानी वो कहाँ पे जाता है, वेंटवर्थ जाता है। ठीक है, और वहां की जो लेक है वहां पे क्या करता है, वो 2 माइल्स तैरता है। और तब जो उसका जो भय है वो क्या होता है, दूर होता है। यानी वो इस तरीके से क्या करता है, जो अपना भय वो क्या करता है, दूर करता है और अपने जो भय पे क्या करता है, विजय पाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट ऑथर स्पीक्स अबाउट, यानी कौन सा वो मिस एडवेंचर होता है, यानी वो कौन सी दुर्घटना होती है जिसके बारे में जो ऑथर है, यानी जो लेखक है, वो क्या है, हमें बताना चाहता है, यानी जिसके बारे में वो बात करता है। तो वो कौन सा मिस एडवेंचर होता है? तो उसके साथ मिस एडवेंचर होता है, देखिए, जब एक 18 साल का लड़का क्या है, यानी वो पुल पे क्या वो जो YMCA पुल है ना, उस पे क्या बैठा हुआ था, अलोन बैठा हुआ था। ठीक है, वहां पे कोई भी नहीं था। तभी एक 18 साल का एक बिग ब्रूजर, ठीक है, एक बॉय आता है और वो क्या है, उसको उठाकर कहाँ पे फेंक देता है, उस पुल में फेंक देता है। ठीक है, उस पुल में फेंक देता है। तो तब वो क्या है, यानी उसको तैरना नहीं आता उस टाइम तक। ठीक है, वो तैरना सीख रहा होता है। तो तब जब उसको वो क्या है, उठाकर क्या है, पुल में फेंक देता है, तो वो क्या है, डूबने लग जाता है। और जब वो डूबता है तो तब अपनी एक तरीके से वो अपनी मौत को महसूस करता है। ठीक है, और जब वो मौत को महसूस करता है तो यही उसके साथ क्या होता है, मिस एडवेंचर होता है, यानी जो दुर्घटना उसके साथ होती है, तो वो कौन सी होती है, ये दुर्घटना होती है। और उसी के वजह से उसको क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, यानी वो पानी से इस घटना के कारण वो क्या है, डरने लग जाता है। तो इस चैप्टर में से, डी वाटर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मेरे ख्याल से आने चाहिए वो है दो, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और सेकंड है जो उसके साथ जो मिस एडवेंचर हुआ था, यानी जो दुर्घटना उसके साथ हुई थी। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए आपका जो रेड ट्रैप है, यानी जो चूहेदानी वाला जो चैप्टर है,
इस चैप्टर में से अगर मैं बात करना चाहूं तो जो पैडलर होता है सबसे पहले उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि जैसे चूहेदानी के अंदर चूहों को फंसाने के लिए क्या किया जाता है, हम क्या रखते हैं, कुछ ना कुछ लालच में डालने के लिए हम क्या रखते हैं, उसके अंदर चीज रखते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या है उसको खाने के लिए है और वो क्या है उस जाल में फंस जाए। तो तब वो अपनी जो चूहेदानियां होता है, ठीक है, रेड ट्रैप, तो उनको बेचते समय उसको एक ख्याल आता है कि ये पूरा का पूरा जो संसार है, होल वर्ल्ड, वो क्या है, चूहेदानी है। और उसको ये ख्याल इसलिए आता है कि इस संसार के अंदर जितनी भी वस्तु है, जैसे कि पेड़ पौधे, यहाँ के जो आश्रय है, शेल्टर हो गया, यहाँ के जो पेड़ पौधों के द्वारा जो हमारे को फ्रूट दिए जाते हैं, ठीक है, फल फूल आश्रय, ठीक है, जितनी भी वस्तु है, छाया हो गई, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो वस्तु है वो क्या है, उसी चीज के समान है, ठीक है, उसी एक लालच के समान है। जैसे उस चीज के चक्कर में जो चूहा है वो उस चूहेदानी में फंस जाता है, उसी तरीके से इन्हीं चीजों में, यानी कि संसार के अंदर जो अमीरी है उसके लालच में जो लोग है वो क्या है, फंस जाते हैं। और वो क्या है, और इसी तरीके से उसने क्या है, उन चीजों को तो चीज के समान बोला है, ठीक है, लालच वाला, और इस पूरे संसार को किसके समान बोला है, रेड ट्रैप के समान। तो इसी तरीके से वो भी क्या है, एक चोरी करता है 30 करोड़ की एक जो क्रॉफ्टर होता है उससे, और उसके बाद वो आश्रय लेने के लिए कहाँ पे जाता है, जो एक आयरन मील्स होती है, रेम्स जो नाम होता है, ठीक है, उस मील में जाता है। और वहां पे क्या है, उसके साथ कुछ घटनाएं होती है और उसका जो व्यवहार है, एक एडला नाम की एक जो लड़की होती है, ठीक है, उसके कारण उसका जो व्यवहार है वो क्या है, बदल जाता है। और तब वो क्या है, एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है और अपने आप को उस संसार रूपी यानी जो रेड ट्रैप है उससे क्या है, बाहर निकाल लेता है। यानी एक टाइम पे उसको भी लगता है कि मैं भी क्या है, इस संसार के अंदर इस चूहेदानी में क्या है, फंस चुका हूँ। तो देखिए इसके अंदर से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो कौन से हैं। Why did Pelle sign himself as Captain von Stahel? ठीक है, तो यानी जब वो जा रहा होता है, ठीक है, उस घर से वो जाता है तो वो उस एडला यानी जो एडला नाम की जो लड़की है उसके लिए क्या है, एक नोट छोड़ता है, ठीक है, और उस नोट में एक लेटर होता है और उस लेटर में वो क्या है, ये साइन करता है किसके नाम से, कैप्टन वॉन स्टेहल, ठीक है, और वो इसलिए करता है साइन, वो ये बताना चाहता है कि वो अब एक क्या नहीं रहा, एक चोर नहीं रहा, ठीक है, और वो क्या है, बदल चुका है, ठीक है, यानी जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया था ना, उसके साथ जो व्यवहार किया गया था वो कैसा व्यवहार हुआ था, एक कैप्टन की भांति हुआ था। तो अब वो बोल रहा है कि अब मैं सच में क्या बन चुका हूँ, एक कैप्टन बन चुका हूँ, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, इस नाम से जो क्या करता है, साइन करता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ तो नेक्स्ट मैं अगर बात करूं इसका सेकंड क्वेश्चन, तो व्हाई डिड द पैडलर कॉल द वर्ल्ड ए रेड ट्रैप, यानी वो पूरे के पूरे संसार को एक रेड ट्रैप क्यों बोला था, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूं कि इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो इसका जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है वो पूरा का पूरा आपको आपकी जो बुक्स है उसके अंदर से मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसकी सिर्फ समरी बता रहा हूँ और जो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर मैं बता रहा हूँ तो उसके अलावा भी आपको क्या पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा एज इट इज जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप नहीं लिख सकते हो, तो इसके लिए आपकी जो बुक है आप उसका सहारा ले सकते हो। मैं आपको सिर्फ ये कर सकता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपने जो बुक यानी ये जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैं आपको समरी बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और अगर आपको इनके क्वेश्चन चाहिए है तो वो मैंने पहले से ही जो चैनल बना हुआ है, ठीक है, सॉरी चैनल नहीं, जो ऐप बना हुआ है, ठीक है, टीचमेंट वाला, तो उस पे स्टडी मटेरियल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा और वहां पे आपको इन्हीं क्वेश्चनों के क्या है, आंसर मिल जाएंगे। तो वहां से आप जो इनके आंसर है वो रीड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, फिर इसमें से कौन सा है कि व्हाई डिड द पेडलर कॉल द वर्ल्ड
कॉल द वर्ल्ड ए रेट ट्रैप। तो इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि उसे ये लगता है कि संसार के अंदर जितनी भी जो आकर्षक चीजें हैं, रहन सहन, अमीरी, खाना पीना, जो भी कुछ है, ठीक है, आश्रय हो गया, तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो क्या है, एक लालच के समान। तो वो क्या है, लोगों को लालच में डालती है ताकि वो क्या है, इस संसार में क्या है, फंसते जाए। जैसे कि एक चूहेदानी के अंदर क्या है, जो चूहेदानी के अंदर क्या है, एक चूहे को फंसाया जाता है, वैसे ही इस संसार के अंदर ये सारी चीजें क्या है, हमें फंसा रही है। तो इसलिए वो क्या बोलता है, इस पूरे के पूरे यानी संसार को एक रेट ट्रैप बोलता है, यानी कि एक चूहेदानी बोलता है। फिर देखिए करेक्टर स्केच ऑफ एडला। एडला का करेक्टर स्केच आ सकता है, या फिर जो पेडलर है यानी जो घुमक्कड़ होता है उसका जो करेक्टर स्केच है वो आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो उसकी एक पहले से ही जो वीडियोस है वो मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर की जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी पहले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो कल मैंने अपलोड की थी, तो उसको आप क्या है वहां से रीड कर सकते हो। तो फिर देखिए जो चैप्टर आपका इंडिगो, ठीक है, नील वाला जो चैप्टर है, और जिसमें एम के गांधी है यानी मोहनदास करमचंद गांधी का एक बहुत बड़ा जो रोल रहता है, ठीक है, इस इंडिगो वाले मूवमेंट के अंदर। तो इस चैप्टर में से देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। यानी कि जब वो एक घर में जाते हैं, किसके घर में, राजेंद्र प्रसाद के घर में जाते हैं, ठीक है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो उनके जब घर में जाते हैं तो वहां पे गांधी जी को क्या है, एक दूसरा किसान समझा जाता है, किसके द्वारा, वहां के नौकरों के द्वारा। तो वहां उनको दूसरा किसान क्यों समझा जाता है, ठीक है, उनका किसानों का जो साथी है वो क्यों समझा जाता है, क्योंकि वो जो सर्वेंट है वो किसको जानते थे, राजकुमार शुक्ला को जानते थे, ठीक है। और राजकुमार शुक्ला क्या था, एक किसान था। तो वो उन्हीं के साथ आया था, तब उन्होंने गेस किया था एक तरीके से कि वो भी क्या है, किसान होंगे। तो तब उनके साथ वहां पे जो व्यवहार होता है वो क्या है, उनको नीचे बिठाया जाता है, और क्या है, उनको पानी, जो वहां का जो तालाब होता है या फिर जो कुआं होता है वहां से उनको पानी भी क्या है, निकालने नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से उनको जो किसान और एक तरीके से जो अछूत है वो समझा जाता है, ठीक है। तो ये है वहां के सर्वेंट है, वो क्यों सोचते हैं कि ये क्या है, अनदर पीजेंट है, क्योंकि वो राम जो राजकुमार शुक्ला है उनके साथ आता है, और वो क्या है, राजकुमार शुक्ला क्या थे, एक किसान थे, तो इसलिए वो भी सोचते हैं कि ये भी क्या होगा, किसान होगा। नेक्स्ट, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट। यानी कि उस एपिसोड ने यानी उस आंदोलन ने किसानों की जो स्थिति थी, दयनीय स्थिति स्थिति सॉरी जो दयनीय स्थिति थी उसको कैसे चेंज कर दिया, ठीक है। तो उस स्थिति को कैसे चेंज कर दिया आपको ये बताना है। तो उस मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने क्या है, अपना बखूबी जो रोल है वो क्या है, निभाया था। उनकी रिसर्च थी, उनका मूवमेंट के अंदर जो रोल था, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को एक तरीके से एक डायरेक्शन के अंदर बिना हिंसा किए हुए क्या है, अपने अधिकारों को प्राप्त करना, ये बताया था उन्होंने, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि उस एपिसोड से जो किसानों की जो स्थिति थी वो कैसे चेंज हो गई, क्योंकि गांधी जी ने क्या चेंजेस किए थे। अब एक चीज उन्होंने जो वहां के किसान थे उनको सिखा दी थी कि अगर आपको आपका हक चाहिए तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। नंबर एक पॉइंट तो ये था। दूसरी, उन्होंने क्या किया था, वहां के लोगों को वहां की हेल्थ जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए वहां पे डॉक्टर भेजा था, और डॉक्टर वहां पे क्या कर रहा था, 3 प्रकार की जो दवाइयां हैं वो क्या है, फ्री में प्रोवाइड करवा रहा था, ठीक है। कैस्टर ऑयल हो गया एक, तो एक सल्फर का जो मलहम था, ठीक है। इसके अलावा एक और था ठीक है। तो वहां पे 3 प्रकार की जो औषधि है वो क्या है, उपलब्ध करवाई जाती है उनके द्वारा, ठीक है। और एक एक जो दवा थी कौन सी थी, जो औषधि थी कुनेन, ठीक है। तो 3 प्रकार का, एक तो कैस्टर ऑयल, एक सल्फर का मलहम, ठीक है, और तीसरी जो दवा थी वो कौन सी थी, कुनेन। ये 3 प्रकार की जो दवा है वो क्या है, वहां पे उपलब्ध करवाई जाती है, और जिससे वहां के लोगों की जो स्थिति होती है हेल्थ के हिसाब से, तो वो क्या है, सुधारी जाती है। इसके अलावा जो
तीसरा मैं पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, तो वो कौन सा होता है, वहां की जो महिलाएं होती है उनको, जो गांधी जी की पत्नी है वो क्या है, जो क्लीननेस होती है यानी जो सफाई है उनके बारे में बताती है। तो इस तरीके से वहां पे क्या बहुत सारे ऐसे ही कार्यक्रम चलाए जाते हैं और जिससे वहां के जो लोगों की स्थिति है वो क्या है, सुधारी जाती है। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हाउ वाज द ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि ऑफिशियल जो कमीशन था उसकी इंक्वायरी करने के लिए यानी जो समिति है उसका गठन किस तरीके से हुआ। तो नेक्स्ट इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फ्लेमिंगो बुक में से जो 5 चैप्टर है उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, तो आप इनको रीड कर सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ चैप्टर जो दूसरी बुक विस्टास है उसके अंदर से थर्ड लेवल में से, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर, यानी जो प्रथम दिवस आवरण क्या है। तो ये क्या होता है, तो ये देखो फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब भी नई टिकट है यानी जो नई डाक टिकट है, नई डाक टिकट क्या होती है, इश्यू होती है। ठीक है, और जब वो इश्यू होती है तो जो कलेक्टर होते हैं ना, जो जिनको शौक होता है कि डाक टिकट को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन टिकट को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, खुद को क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। ठीक है, खुद को खत लिखते हैं और उस खत के अंदर जो पेज होता है वो क्या रहता है, ब्लैंक रहता है, क्योंकि वो अपने आप को लिख रहे होते हैं तो वो अपने आप को क्या लिखेंगे। और उसके ऊपर वो क्या लगाते हैं, वो डाक टिकट जो उसी दिन इशू होती है उस टिकट को उसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो डेट होती है किसकी, जो मोहर होती है किसकी, डाक विभाग की, वो डाक विभाग की मोहर उस बात का क्या होती है, सबूत होती है कि जिस दिन ये जो डाक टिकट जारी हुई है उसी दिन उन्होंने क्या है, इसको कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, यानी उन्हीं उसी दिन उनके पास वो क्या थी, टिकट थी। तो ये होता है फर्स्ट डे कवर। ठीक है, और उसके अंदर जो पेज होता है वो क्या रहता है, ब्लैंक रहता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को ही लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या है, कोई भी चीज नहीं लिखते हैं, अपने आप को लिखते हैं, तो वो जो पेज होता है उसको ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो आपका क्वेश्चन है, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए सिंबल ऑफ एस्केप, यानी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो किस तरीके से क्या है, उस संसार से निकलने का क्या है, एक जरिया। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सामान्यतः बताया जाता है कि वहां पे क्या है, एक पुराना जो ओल्ड, जिसको मैं बोल दूं कब का संसार, 90 सॉरी 80-90 का जो वर्ल्ड है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जो लोग थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को। ठीक है, और वहां के जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा सुखी रहते थे, क्योंकि इस टाइम से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो क्या है, कितने साल बाद होगा, 20 साल बाद, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो कितने साल बाद होगा, 40 साल बाद। तो जो वर्ल्ड वॉर थे उसके बाद से लोगों के अंदर क्या है, असंतोषजनक हो गए थे लोग, और लोगों के अंदर जो असुरक्षा है वो फैल गई थी, यानी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से क्या है, तो वो एक जरिया है कि इसका यानी उस पुराने संसार में लौटने का। ठीक है, ताकि लोग अपने आप को क्या करें, बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करें। तो इस तरीके से क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, वहां के यानी इस मॉडर्न संसार से निकलने का क्या है, एक जरिया है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड चार्ली कन्विंस हिमसेल्फ दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, यानी उसने अपने आप को कैसे दिलासा दिलाया, यानी कैसे कन्विंस किया, कैसे संतोष किया कि वो कौन से पे है, थर्ड लेवल पे है। ठीक है, तो उसने अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि वो कौन से लेवल पे है, थर्ड लेवल पे। तो वो देखता है वहां पे एक अखबार होता है द वर्ल्ड, यानी सबसे पहले वो क्या देखता है, पुरानी चीजें देखता है। ठीक है, तो तब उसके दिमाग में यानी थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन वो अपने आप को कन्विंस कर लेता है किससे, एक अखबार होता है द वर्ल्ड, उसके ऊपर जो डेट छपी होती है, तो उस डेट को देखकर वो ये बात कंफर्म कर लेता है कि वो अभी कौन से संसार में है, 1894 की संसार में आ गया है। ठीक है, यानी वो क्या है, पीछे आ गया है इस संसार से।
यानी जिस संसार में वो होता है तो अभी वो क्या है, टाइम ट्रेवल करके एक तरीके से वो क्या गया है 1894 में आ गया है। तो वो क्या करता है इस तरीके से अपने आप को क्या है कन्विंस करता है। नेक्स्ट देखिए जो चैप्टर आपका द टाइगर किंग में से, तो टाइगर किंग में से कौन सा, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। यानी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं यानी जो ज्योतिषी होते हैं तो उन्होंने टाइगर किंग के बारे में कौन सी भविष्यवाणी की थी। तो उन्होंने ये की थी कि इसको यानी इसकी जो मौत है वो किसके हाथों होगी, टाइगर के हाथों होगी। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तुम्हारे को क्या है जो 100वां टाइगर होगा ना वो क्या है तुम्हारी हत्या करेगा। तो ये बताया था। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, द टाइगर किंग डाइड, तो कैसे मरा था वो, तो वो मरा था एक वुडन टाइगर से। यानी वो अपने बेटे के जन्मदिन पे क्या लेके आता है, एक गिफ्ट लेके आता है, ठीक है, उपहार लेके आता है। तो वो जो होता है ना वो लेके क्या आता है, एक लकड़ी का जो टाइगर है बना हुआ था वो लेके आता है। ठीक है, तो उसमें क्या है उसको जो बढ़ई होता है उसके द्वारा अच्छी कारीगरी यानी उस पर अच्छी कारीगरी नहीं होती है, तो जिससे उसके ऊपर क्या है फांस होती है। ठीक है, इस तरीके की जैसे फांस होती है, तो जब वो खेल रहा होता है तो वही फांस उसके क्या हाथ में लग जाती है और उसके कारण क्या हो जाता है जो इन्फेक्शन है वो उसके हाथ में फैल जाता है और उसकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, तो प्रतिबंधपुरम का राजा था। और उसे ये नाम क्यों मिला था, क्योंकि वह क्या है जो टाइगर है उनको उसको मारा था। ठीक है, जो निर्दयी बेचारे टाइगर थे, ठीक है, बेकसूर उनको मारा था, तो इसलिए उसको ये नाम मिला था। वाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन स्टेट, तो टाइगर हंटिंग है वो बैन क्यों किया गया, यानी प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया कि राजा के अलावा और कोई भी व्यक्ति है वो क्या है टाइगर को क्या नहीं कर सकता, हंट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी टाइगर का शिकार नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है इसलिए बोला था क्योंकि वहां पे उसको टारगेट पूरा करना था। कितने टाइगर मारने थे उसको, 100 टाइगर। तो उसने ये क्या है, अगर वो ऐसे सोच रहा था कि जैसे अगर कोई और मारेगा तो जो टाइगर की संख्या वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितने उसको चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है, तो उतने टाइगर को वो मार नहीं पाएगा। इसलिए उसने क्या है बैन कर दिया। और बैन के अंदर उसने क्या बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति एक पत्थर भी मारता है ना टाइगर को, तो उसकी जो पूरी संपत्ति है उसको क्या है सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, उसका पूरा का पूरा धन और जो पूरी की पूरी संपत्ति है उसको क्या है सीज कर लिया जाएगा। तो इन चैप्टर में से इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है देख सकते हो। अब इससे आगे बात करते हैं हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है द एनिमी। ठीक है, द एनिमी में से करेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण करना आपको डॉक्टर सदाव का। ठीक है, फिर वाई वर सर्वेंट बिहेविंग एंड इन ए स्ट्रेंज वे, यानी जब वो प्रिजनर को लेके आते हैं घर पे, यानी उस कैदी को घर पे लेके आते हैं यानी उस अमेरिकन को, तो जो सर्वेंट होते हैं यानी जो नौकर है वो क्या है एक, क्योंकि वो क्या सारे क्या होते हैं जापानीज होते हैं यानी जापान में रहने वाले लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं जो अमेरिकन होते हैं उनसे क्या करते हैं नफरत करते हैं। नफरत करते हैं तो वो जो सर्वेंट है वो क्या है बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार करने लगते हैं कि ये जो लोग है वो क्यों इस अमेरिकन को बचा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या है स्ट्रेंज तरीके से क्या है यानी अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं और उसके साथ क्या है बोलते हैं। फिर देखिए व्हाई डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ प्रिजनर इन स्पाइट ऑफ देयर हेट, यानी वो खुद डॉक्टर सदाव भी क्या करता था उस प्रिजनर से यानी कैदी से क्या करता था हेट करता था, लेकिन फिर भी वो उसकी क्या है जिंदगी क्यों बचाता है। तो ये वाला क्वेश्चन है वो क्या है, ये 3 क्वेश्चन है वो आपके मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सॉरी चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, जो मिस्टर लैम्ब और एक 13 ईयर जो बॉय होता है डेरी उसकी स्टोरी है। ठीक है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, What is it that draws Derry towards Mr. Lame in spite of himself? यानी क्या जो चीज थी, ठीक है, towards Mr. Lame in spite of himself, यानी जो उसको क्या है
उनकी तरफ दोबारा खींच लाई, ठीक है। डेयरी को किसकी तरफ खींच लाई? मिस्टर लैम की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू पीपल थिंक एंड से अबाउट डेयरी, यानी वो डेयरी के बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो क्या है, जला हुआ था, किससे? एसिड से। तो लोग उसके चेहरे को देखकर क्या सोचते थे और उसे क्या बोलते थे, ठीक है, उसके बारे में क्या बातें करते थे वो बताना है आपको, ठीक है। फिर आपको करेक्टर स्केच पढ़ना है, किसके बारे में? मिस्टर लैम के बारे में। तो ये 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर देखिए, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड चित्रकला शाह हाइड हरसेल्फ एंड व्हाट डिड द ओपिनियन अबाउट हाइड हरसेल्फ, ठीक है। यानी उसने अपने आप को, यानी जो चित्रकला शाह है उन्होंने अपने आप को क्यों छुपाया, ठीक है। और उनके यानी अपने आप को पीछे छुपाने के जो रीजन थे वो क्या थे? तो बेसिकली वो उनका ऐसा मानना था, यानी उन्होंने किस लिए छुपाया था कि उनके जो लंबे बाल है उनको क्या है, काटा जा रहा है। और काटा क्यों जा रहा है? तो अपने आप को पीछे छुपाने के जो पीछे रीजन था वो क्या था कि हमारे रीति रिवाज के अनुसार छोटे जो बाल है वो कौन रखते हैं? जो कोवर्ड होते हैं ना, ठीक है, वो लोग रखते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली अपने आप को क्या है, ऐसा नहीं मानती थी, तो इसलिए वो क्या है, बाल नहीं कटवाना चाहती थी और इसीलिए उसने अपने आप को क्या है, पीछे छिपाया था। हाउ डिड अ नन मेक द नरेटिव अवेयर अबाउट देयर कंडीशन, तो ये किसके बारे में बताता है? यानी जो नरेटर है तो उन्होंने क्या है, कैसे अपनी जो स्थिति है उससे क्या है, अवगत करवाया जाता है। तो अवगत कैसे करवाया जाता है? यानी वो एक, सॉरी, यानी उसको कैसे अवगत करवाया जाता है? तो वो यानी वो ऐसे बताता है कि हम क्या करते हैं, जो लोअर कास्ट होती है ना, जिनको नीची जाति बोलते हैं, ठीक है, तो उस जाति से वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो वो बेसिकली ये समझता है कि जो इन कास्ट से जो बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को क्या है, अछूत समझा जाता है। और क्या है, अछूत समझा जाता है। और इसके अलावा क्या है, जिसकी मैं बात करूं तो उन लोगों को क्या है, जो बाहरी परिवेश होता है, ठीक है, जो उच्च जाति के लोग होते हैं तो उन्हें वो क्या रखते हैं, एक तरीके से अलग रखते हैं किसी भी चीज में। जैसे दो, एक तरीके से आप दो पार्टीशन कर सकते हो, एक तो लोअर कास्ट का और एक अपर कास्ट का, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इनको क्या है, नीची जाति के लोग समझते हैं, तो इनको क्या है, इनको एक अलग ही स्थान दे रखा है और इनको कुछ लिमिटेशन, यानी इनको क्या है, इनको एक बाउंड्री में रखा जा रहा है, ठीक है, इनके द्वारा। और वो क्या है, इनको ज्यादा अपवित्र समझते हैं, ठीक है। इनको पानी नहीं यानी जो इनके जो स्रोत है वो अलग है, इनके अलग है, इनके टेम्पल अलग है, ठीक है। इनके इनके टेम्पलों में इनको प्रवेश नहीं दिया जाता और क्या है, इनको ये इनसे ये काम करवाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो वो इस प्रकार से वो क्या करता है, अवगत करवाता है। पेपर में हिंदी, बेवकूफ हो गया, हिंदी थोड़ी ना आएगी। लैंग्वेज का पेपर कभी भी ऐसे चेंज नहीं होता। ना तो हिंदी वाला है वो इंग्लिश में आएगा और ना इंग्लिश वाला हिंदी में आएगा, ठीक है। और जो सारे के सारे जो आपके पेपर है ना वो सारे क्या है, डबल लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है, बायलिंगुअल आएंगे। लेकिन ये जो पेपर है ना जो आपके लैंग्वेज वाले होते हैं, तो वो कभी भी क्या है, बायलिंगुअल नहीं होते। इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समरी बता रहा हूँ। आगे देखिए, फिर हम बात करते हैं किसकी, जो आपकी पोएम है, पोएम में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, माई मदर एट 66 में से व्हाट डिड द पोएटेस रियलाइज विद पेन, यानी क्या चीज है जो बहुत ही दुख के साथ उन्होंने महसूस की, ठीक है। तो उन्होंने क्या महसूस किया, क्योंकि उनकी जो माता जी है वो क्या है, बहुत ज्यादा वर्द हो चुकी है, तो उन्होंने इसी बात को महसूस किया कि शायद
जब तक वो वापस आएगी तब तक उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये बात उन्होंने महसूस की। फिर देखिए, हाउ डज द पोइट सॉरी व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी एक वाक्य आता है जब क्या होता है, जो वो एक बताती है कि जो नए पेड़ है वो क्या है, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको क्या है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट देखिए पोएम में से एलिमेंट्री वाली, जो एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर चिल्ड्रन, यानी वो जो पोएट है वो बच्चों के लिए क्या करना चाहता है, तो उनके लिए शिक्षा प्रदान करवाना चाहता है। ठीक है, उनके लिए खाना पीना, वो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो क्या करना चाहता है, उस उन बच्चों के लिए क्या है, उपलब्ध करवाना चाहता है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, यानी वो बच्चों की स्थिति के बारे में कैसे व्याख्या करते हैं कि बच्चों की जो स्थिति है वो कैसी है। तो देखिए आगे, यानी वो बच्चों की स्थिति के बारे में क्या बताते हैं कि उनकी स्थिति क्या बहुत ज्यादा दयनीय है। ठीक है, उनको ना तो शिक्षा मिल रही है और ना ही अच्छे तरीके का जो खाना है और ना ही किसी तरीके की जो फ्रीडम है वो मिल पा रही है। तो इस तरीके से वो क्या है, उनकी जो स्थिति है उनसे क्या है, अवगत करवाते हैं उनको। फिर देखिए कीपिंग क्वाइट में से, व्हाई वुड कीपिंग स्टिल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी कि रुकना एक तरीके से कैसे एक अद्भुत क्षण होगा, अद्भुत क्षण होगा, ये वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द कीपिंग क्वाइट, ये जो पोएम है इसकी सेंट्रल आइडिया या फिर जो मेन थीम है वो क्या है, इसके बारे में। फिर नेक्स्ट जो आपकी पोएम है, थिंग ऑफ ब्यूटी, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये वाला क्वेश्चन इसमें से क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि एक जो अच्छी वस्तु होती है वो हमेशा से आनंद का आभास कैसे करवाती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, आंट जेनिफर द टाइगर, तो व्हाई इज अंकल्स वेडिंग बॉन्ड मैसिव, यानी जो अंकल की जो शादी है उनका जो बॉन्ड है वो अभी भी यानी उन पे भार कैसे बना हुआ है, ये वाला। फिर देखिए, हाउ आर द टाइगर डिस्क्राइब्ड बाय द पोएटेस, यानी कि उन्होंने जो टाइगर्स बनाए हैं तो उनको पोएटेस ने कैसे डिस्क्राइब किया, यानी उनकी किस तरीके से व्याख्या की है। तो ये आपके जो दोनों बुक्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या हो गए, मैंने बता दिए। अब बात करते हैं जो आपका ग्रामर और जो राइटिंग स्किल वाला जो पार्ट है उसके अंदर से देखिए जल्दी, और फिर आप जो अपनी रीडिंग है वो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और जल्दी से आपको ये जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, क्लोज में से आप ध्यान रखना, एक तो दैट क्लोज में से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया दैट क्लोज का, द अर्थ इज राउंड इट इज नाउन टू ऑल, तो दैट से जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या है, दैट द अर्थ इज राउंड, ये वाला एज इट इज आ जाएगा, और फिर इट वहां से क्या है क्रॉस कर देंगे, इज नाउन टू ऑल, ये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस वाले को खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है, यू आर सॉरी यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ वाले है जो उनका भी ध्यान रखना। तो हम इसको क्या है, इफ का यूज हम करते हैं किसके साथ नहीं करते, हम विल, वुड, शैल और शुड के साथ यूज नहीं करते। तो इफ यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो इफ को इनके साथ ऐड कर दो, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, क्लोज वाले। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वू, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, वूज और वेयर के। वेयर का यूज स्थान के लिए होता है, वूज का यूज पोजीशन शो करने के लिए होता है, आफ्टर और बिफोर का यूज कंजक्शन के रूप में पहले और बाद में के रूप में होता है, अनलेस का ध्यान रखना कंडीशनल है, और वू का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो इन क्लोज को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। इनके अलावा देखिए, सिंथेसिस आप पढ़ लेना एंड का, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ने का, यट, बट और सो दैट और वेयर का। ठीक है, तो इनका खास तौर से आप क्या है अलग से पढ़ लेना, क्योंकि ये अच्छे हैं और ये थोड़े मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है, उनको क्या है बनाते हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना आप। नेक्स्ट फिर फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अप, कैरी ऑन, कम आउट, गेट आउट ऑफ, पुट डाउन और टर्न ऑफ। इनका खास तौर से आप क्या है जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है पढ़ लो, और इनके बाद जो इनके यूजेस है वो देख लेना एक बार। ठीक है, फिर देखिए प्रीपोजिशन ऑन का यूज, बाय, एट, विद, बिटवीन और अमंग,
फ्रॉम टू, बिफोर आफ्टर का यूज कंजक्शन के रूप में अलग है और जो प्रीपोजिशन है उनके रूप में अलग है, फॉर और इन, ठीक है, इनको ध्यान रखना। फिर शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर टू लेट वाला, यानी एक तो किराए वाला, ठीक है, और फिर नोटिस, ध्यान रखना, वैक्सीनेशन और एजुकेशनल टूर और एक हॉलीडे का। तो ये तीन तरह के जो नोटिस है वो थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी आप अपने विवेक पे, ठीक है, तो आप उनको पढ़िए। फिर इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये वाला एक आ सकता है, और एक मैट्रिमोनियल। वैसे क्या है, एक आपको ये और में दिखाई देंगे, ठीक है, नोटिस और जो एडवर्टीजमेंट है। फिर वर्बल इनपुट में से रिपोर्ट में बता रहा हूं आपको वैक्सीनेशन पे और इलेक्शन पे और वॉर पे, यानी जो करंटली जो मुद्दे हैं उनके ऊपर। और एक मैं बात करूं तो एक महंगाई पे, क्योंकि अभी महंगाई थोड़ी ज्यादा है तो उस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है, यानी जो करंट मुद्दे होते हैं ना उन पे ये जो चीजें वो क्या है आती है। फिर लेटर के अंदर मैं बात करना चाहूँ तो इरेगुलर डिलीवरी का, फिर लाउड स्पीकर बैन का, इनका ध्यान रखना। फिर एप्लीकेशन और सीवी में देखिए, पोस्ट ऑफ लेक्चरर के लिए एक सीवी आ सकता है, ठीक है, एप्लीकेशन रिज्यूमे आपको तैयार करना हो तो इस तरीके से आपको क्या है जो आपका पेपर है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं आप बड़े ध्यान से पढ़िए चीजों को। देखिए मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही पढ़ना है, आपको इसके अलावा अपनी जो तैयारी है वो रखनी है, ठीक है। ये मैंने गेस पेपर बनाया तो हो सकता है इसमें से जो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपके आ जाए, ठीक है। गेस पेपर का नाम ही यही हो गया कि आप गैस कर रहे हैं, तो आप इसके विवेक पर मत बैठिए और आप अपनी जो तैयारी है उसको परिपूर्ण कीजिए। ये एक हेल्प होगी जो आप, अगर आप इसका फायदा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे मोस्ट ऑफ द वीडियोस सारे आपको चैप्टर के और सारी चैप्टर के मिल जाएंगे, आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मिल जाएंगे, फिर चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके भी मिल जाएंगे। तो सारी की सारी जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको कवर अप करवाया गया है। तो अगर आपका कोई भी जो चैप्टर है वो रहा है तो आप उसको रीड कर सकते हो। चैनल पे विजिट कीजिए, हमारा जो चैनल बना हुआ है स्मार्ट कोचिंग क्लास के नाम से, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने जो दूसरे स्टूडेंट साथी हैं उनको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और वहां पे आपकी जो पूरी ग्रामर है वो भी क्या है कवर करवाई गई है। तो वहां से आप जो आपका जो टॉपिक रहा हुआ है तो उसको आप जल्दी से क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो। थैंक यू।